मूवी की शुरुआत में हम अमरेला कॉरपोरेशन को देखते हैं, जहां अनाथ बच्चों को रखा जाता है और उन पर इलीगल तरीके से एक्सपेरिमेंट किया जाता है। यहाँ हम दो बच्चों को देखते हैं, जिसमें से लड़के का नाम क्रिस और लड़की का नाम क्लेयर होता है। क्लेयर को रूम के बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसे देखने के लिए वह उस आवाज की ओर जाने लगती है, जहाँ वो एक ज़ॉम्बी लड़की को देखती है और क्लेयर उससे बिल्कुल भी नहीं डरती। क्लेयर उससे उसका नाम और पता पूछती है, तब वह अपना नाम लीजा पता ब्लो बताती है और वहाँ से गायब हो जाती है। जब क्लेयर उसे ढूंढने की कोशिश करती है, तब उसे वहाँ एक डॉल दिखती है। वह उस डॉल को छूती है तो वह पूरी तरह से डर जाती है। वही वहाँ डॉक्टर विलियम आ जाते हैं और उसका भाई क्रिस भी वहाँ पर आ जाता है, जो डॉक्टर को बताता है कि क्लेयर को रात में चलने की आदत है। हम क्लेयर को देखते हैं, जहाँ डॉक्टर विलियम उस पर एक्सपेरिमेंट करने वाला था। फिर क्लेयर को वही लड़की दिखती है जो उसके फेस को बुरी तरह पकड़ लेती है, जहाँ सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। क्लेयर ये सब एक सपने में देख रही थी और अब क्लेयर बड़ी हो चुकी है। यहाँ हमें पता चलता है कि डॉक्टर विलियम जब क्लेयर पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसे ले जा रहे थे, तब वह वहाँ से भाग आई थी और फिर कभी भी रैकून सिटी वापस नहीं गई। यहाँ तक कि वह अपने भाई से मिलने भी वहाँ नहीं गई थी। लेकिन आज वह दोबारा रैकून सिटी जा रही है अपने भाई से मिलने और उसे बताने के लिए कि अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के एक्सपेरिमेंट की वजह से रैकून सिटी का पानी दूषित हो गया है, जिससे वहाँ के लोग ज़ॉम्बी बन रहे हैं। अब ड्राइवर और क्लेयर रास्ते से जा ही रहे होते हैं, तभी उनके ट्रक के सामने एक लड़की आ जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। क्लेयर उसके पास जाती है और ड्राइवर से उसे हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए कहती है। तभी वह लड़की उठती है और वहां से भाग जाती है और उस लड़की का फेस बिल्कुल एक ज़ॉम्बी की तरह लग रहा था, यानी वह लड़की अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी। तभी उस ड्राइवर का डॉग ट्रक से उतर के उस लड़की के इन्फेक्ट खून को चाटने लगता है। अगले सीन में हम लियोन नाम के एक लड़के को देखते हैं, जिसकी अभी अभी पुलिस में जॉब लगी है और इसे रात की शिफ्ट मिली है, लेकिन इसे अभी रात को जगने की आदत नहीं पड़ी है। इसलिए कुछ लोग एक होटल में इस पर प्रैंक करते हैं और इसका मजाक उड़ाते हैं। तभी एक लड़की इसके पास आती है और इससे कहती है कि हम अच्छे लोग हैं, प्लीज तुम हमें गलत मत समझना, और वह वहाँ से चली जाती है। तभी उस लड़के की नजर एक लेडी पर पड़ती है, जो कि उसी से बात कर रही थी। वह उस लेडी को बताता है कि तुम्हारी आंखों से ब्लड निकल रहा है। तभी बाहर से एक कोबा नीचे गिरता है, जो कि ज़ॉम्बी वायरस की वजह से इन्फेक्टेड हो चुका था। इसके बाद हम देखते हैं कि ड्राइवर क्लेयर को रैकून सिटी छोड़ देता है और क्लेयर अपने भाई के घर पहुंच जाती है। अब ड्राइवर अपने कुत्ते को देखता है, जो कि इन्फेक्टेड हो चुका था। वह अपने मालिक यानी कि ड्राइवर को काट लेता है। अब क्लेयर अपने भाई का दरवाजा खटखटाती है और उससे दरवाजा खोलने को कहती है और क्लेयर की नजर एक दूसरे घर पर पड़ती है, जहाँ उसे एक बच्चा और उसकी मोम बहुत अजीब तरीके से देख रहे थे। ये देख क्लेयर अपने चाकू से अपने भाई के घर का दरवाजा खोल लेती है और घर के अंदर चली जाती है। तभी उसका भाई क्रिस भी वहाँ आ जाता है। क्लेयर अपने भाई को एक वीडियो दिखाती है, जिसमें एक व्यक्ति बताता है कि रैकून सिटी के पानी में अब वायरस फैल चुका है, जिससे वहाँ के लोग ज़ॉम्बी बन सकते हैं और अब लोगों का रैकून सिटी में रहना खतरनाक हो सकता है। लेकिन क्लेयर का भाई उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और उससे कहता है ये सब एक बकवास है और कुछ नहीं। क्लेयर का भाई भी एक पुलिस वाला है। अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं, जो कि चिल्लाकर उठती है। तो डॉक्टर विलियम उसके पास जाता है और डॉक्टर विलियम उसे शांत करता है। फिर डॉक्टर विलियम के फोन पर एक कॉल आता है, जिसके बाद वह काफी परेशान हो जाता है और अपनी फैमिली को रैकून सिटी से ले जाने की तैयारी करने लगता है। लेकिन तभी पूरे शहर में रेड अलर्ट लागू हो जाता है और सभी लोगों को घर के अंदर ही रहने के लिए कहा जाता है। क्रिस भी अपनी ड्यूटी पर चला जाता है और क्लेयर से घर के अंदर रहने को कहता है। इसके बाद क्लेयर देखती है कि उसके सामने वाले घर में जो औरत थी, उसके हाथों पर अब खून लगा है और वह शीशे पर कुछ लिख रही होती है। तभी उस औरत का बच्चा क्लेयर के टेबल के नीचे आकर छिप जाता है। जब क्लेयर उस बच्चे के पास जाती है, तब उसकी माँ भी क्लेयर के घर का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है और क्लेयर पर अटैक करने लगती है, जिससे क्लेयर बहुत डर जाती है और अपने भाई की बाइक लेकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हम एक पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं, जहाँ पर क्लेयर के भाई क्रिस ने ड्यूटी ज्वाइन कर रखी थी। उस स्टेशन में एक टीम बनाई जाती है और उन्हें एक मेंशन पर जाना होता है और वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लानी होती है। इनकी टीम में 5 लोग होते हैं, क्रिस, बेस्कर, बिजार्ड, बैट और एल्बर्ट। इनका चीफ इन्हें बताता है कि कुछ दिन पहले स्पेंसन मेंशन में पुलिस की एक टीम गई थी, लेकिन तब से लेकर अब तक ना तो उनमें से कोई वापस आया है, ना ही कोई बात हो पाई है। इसलिए इनका चीफ इन सबको उस टीम को ढूंढने का ऑर्डर देता है। जब बेस्कर अपना लॉकर खोलता है तो उसके फोन पर एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है कि मेंशन के अंदर जाने के लिए उसे उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होगा और रैकून सिटी सुबह 6 बजे तक पूरी तरह खत्म हो जाएगी। उस मैसेज में बेस्कर के लिए एक सीक्रेट मिशन भी दिया होता है, जिसमें उसे मेंशन के अंदर से जी वायरस को बाहर लाना है, जिसके बदले में उसे उसकी मुंह मांगी कीमत भी दी जाएगी। इस बात को बेस्कर सबसे छुपा लेता है और इसके बारे में किसी को नहीं बताता और अब इनकी ये टीम अपने कार्य पर निकल जाती है। इसके बाद हम विलियम को देखते हैं, जो कि अपनी फैमिली के साथ शहर को छोड़कर कहीं जा रहा था। अभी उसके आगे क्लेयर आ जाती है और क्लेयर उसे पहचान लेती है कि ये डॉक्टर विलियम ही है, लेकिन यहाँ वो विलियम से कुछ नहीं कहती। फिर क्लेयर को सामने के घर में एक लेडी दिखती है, जो कि धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन रही थी। इसके बाद हम उस ट्रक ड्राइवर को देखते हैं। ड्राइवर और उसके कुत्ते की आंखें बिल्कुल खराब हो चुकी थी, यानी वह अब ज़ॉम्बी बन चुके थे। फिर उसका ट्रक पुलिस स्टेशन के आगे पलट जाता है और वह ट्रक ब्लास्ट हो जाता है।
इसकी वजह से ट्रक ड्राइवर के पूरे शरीर में आग लग जाती है और वह चलता हुआ उस पुलिस स्टेशन के अंदर चला जाता है। उसे देखकर लियोन घबरा जाता है। तभी उसका चीफ यानी आयरस उसे सीधा शूट कर देता है। इसके बाद लियोन उसके शरीर की आग बुझाता है जिससे कि पुलिस स्टेशन में आग न लगे। वह आयरस से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। आयरस को ये सब कुछ पता होता है लेकिन आयरस लियोन को कुछ नहीं बताता और उसे पुलिस स्टेशन की जिम्मेदारी देकर खुद वहाँ से जाने लगता है, जहाँ उसे अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के गार्ड मिलते हैं जो उसे वहाँ से वापस जाने को कहते हैं। आयरस उनकी बात नहीं मानता है तो वो उस पर गोली चलाने लगते हैं। तब आयरस वापस पुलिस स्टेशन आ जाता है जहाँ वो कई सारे ज़ॉम्बी को स्टेशन के दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ पाता है। तब वह पीछे के दरवाजे से पुलिस स्टेशन के अंदर आ जाता है जहाँ उस ट्रक ड्राइवर का कुत्ता भी होता है जो कि ज़ॉम्बी बन चुका था। वह आयरस पर अटैक करता है। तभी क्लेयर वहाँ आ जाती है और उस कुत्ते को मार देती है। तभी हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन का दरवाजा तोड़कर ज़ॉम्बी उसके अंदर आने लगते हैं। इसके बाद हम मैंसन का सीन देखते हैं जहाँ उन पुलिस वालों की टीम गई थी। वहाँ वो एक ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि एक पुलिस वाले को मारकर खा रहा था। ये उस ज़ॉम्बी को शूट कर देते हैं। फिर ये लोग दो दो की टीम में बट जाते हैं। लेकिन जिस हेलीकॉप्टर में ये आए थे उसका पायलट अभी भी अकेले था जिसे कि एक ज़ॉम्बी काट लेता है। इसके बाद हम बिस्केयर को देखते हैं जो कि जी वायरस को ढूंढ रहा होता है। वह एक पियानो को बजाता है जिससे वहाँ एक सीक्रेट दरवाजा खुल जाता है। फिर हम देखते हैं कि जिस पायलट को ज़ॉम्बी ने काटा था वह खुद भी ज़ॉम्बी बन चुका था। वह हेलीकॉप्टर को लेकर जा रहा होता है लेकिन उसका हेलीकॉप्टर वहाँ पर टकरा जाता है जिससे उस बिल्डिंग में बहुत बड़ा धमाका होता है। यहाँ जिल किसी तरह बिस्केयर को बचा लेती है। बिस्केयर के पास एक और मैसेज आता है जिस पर जिल उससे पूछती है ये सब क्या है। तब बिस्केयर उसे सीक्रेट मिशन के बारे में बता देता है। कहता है कि उसने मुझसे जी वायरस को ढूंढने को कहा है लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कौन है, लेकिन मुझे उसके बदले बहुत सारे पैसे मिलेंगे। फिर एक ज़ॉम्बी जिल पर अटैक करने ही वाला होता है लेकिन बिस्केयर जिल को बचा लेता है। फिर वह जी वायरस को ढूंढने निकल जाता है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में गेट को तोड़कर ज़ॉम्बी उसके अंदर आने लगते हैं और वह लियोन पर अटैक करते हैं। तभी क्लेयर वहाँ आकर लियोन की जान बचा लेती है। इसके बाद हम वहाँ एक आदमी को देखते हैं जिसे कि क्लेयर ने वीडियो में देखा था। वह जेल के अंदर बंद था और उनसे खुद को जेल से आजाद करने को कहता है। वो दोनों उसे आजाद करते हैं। उससे पहले ही एक ज़ॉम्बी उसे आकर मार देता है। यहाँ क्लेयर काफी दुखी हो जाती है क्योंकि उस आदमी के जरिए ही क्लेयर को उस वायरस के बारे में पूरी जानकारी मिल सकती थी। इसके बाद ये सब वहाँ से भागकर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन जाते हैं क्योंकि वहाँ से ही इस वायरस की शुरुआत हुई थी। वहाँ वो एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लीजा होता है जिस पर बहुत पहले एक्सपेरिमेंट किया गया था और उसके हाथ और फेस पूरी तरह से खराब हो चुके थे। क्लेयर इस लड़की को पहचान लेती है कि ये वही लड़की है जिसे उसने बचपन में देखा था। लीजा उन्हें चुप रहने को कहती है। तभी एक ज़ॉम्बी आयरस को ऊपर खींच लेता है। इससे पहले कि वे दोनों कुछ समझ पाते वह ज़ॉम्बी उन पर भी अटैक करने आता है। ये ज़ॉम्बी बहुत ही खतरनाक था क्योंकि इस पर स्पेशल तरीके से एक्सपेरिमेंट किए गए थे। यहाँ तक कि ये इतना पावरफुल था कि ये आयरस को पकड़कर उसकी बॉडी को 2 मिनट में खा जाता है। अब ये इन पर भी अटैक करने वाला था। तभी लीजा वहाँ आकर उस ज़ॉम्बी से फाइट करके उसे मार देती है। इसके बाद लीजा क्लेयर को एक चाबी देती है और एक रूम में ले जाती है जहाँ क्लेयर उस चाबी को लगा देती है। तो एक सीक्रेट रूम खुल जाता है जहाँ एक प्रोजेक्टर रखा था। जब वो उस प्रोजेक्टर को चालू करती है वह उसमें एक वीडियो देखती है जिसमें लीजा पर किए गए एक्सपेरिमेंट की सारी वीडियो थी। क्लेयर को वहाँ एक फाइल मिलती है जिसमें बहुत सारे बच्चों की फोटो थी जिन पर एक्सपेरिमेंट किए गए थे। दूसरे सीन में हम विलियम को देखते हैं जो कि मैंसन की एक खुफिया लैब में था। ये एक और बच्ची पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उस लड़की को देखकर विलियम की बीवी और उसकी लड़की डर जाते हैं और उससे पूछते हैं तुम ये क्या कर रहे हो। तभी वहाँ बिस्केयर भी आ जाता है जो कि जी वायरस को लेने आया था, लेकिन अब जी वायरस विलियम के पास है। बिस्केयर विलियम से जी वायरस मांगता है। इस पर विलियम बिस्केयर पर गोली चला देता है। देखकर बिस्केयर भी विलियम को शूट कर देता है। अपने विलियम को मरा देख उसकी वाइफ बिस्केयर पर गोली चलाने ही वाली होती है। तब बिस्केयर उसे भी शूट कर देता है और ये सब विलियम की बेटी भी देख रही होती है और वह पीछे से आकर बिस्केयर पर अटैक करने लगती है। तब बिस्केयर उसे भी मारने ही वाला होता है। तभी जिल बिस्केयर को शूट कर देती है। जिल बिस्केयर को मारना तो नहीं चाहती थी पर मजबूरी में उसे ऐसा करना पड़ा और बिस्केयर भी ये बात जानता था। वह जिल को एक अंडरग्राउंड ट्रेन के बारे में बताता है और कहता है कि तुम्हें सुबह होने से पहले इस शहर को छोड़ना होगा वरना सब लोग मारे जाएंगे। सुबह के 6 बजे तक सिटी पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। क्लेयर अपने सभी साथी को लेकर उस अंडरग्राउंड ट्रेन से रैकॉन सिटी को छोड़कर जाने लगती है। फिर हम विलियम को देखते हैं जो कि अभी पूरी तरह से मरा नहीं था
और मरने से पहले वो अपने शरीर में जी वायरस डाल लेता है, जिसके बाद वो एक खतरनाक और पावरफुल ज़ॉम्बी में बदल जाता है। और विलियम ने भी बिस्केयर की बातें सुन ली थी, इसलिए वह भी उस अंडरग्राउंड ट्रेन में जाता है और किलर के भाई क्रिस को पकड़ लेता है। और वह जैसे ही क्रिस को मारने वाला होता है तभी क्लेयर विलियम को शूट कर देती है और क्रिस को बचा लेती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही पावरफुल ज़ॉम्बी बन चुका था, इसलिए यह फिर से ठीक हो जाता है और दोबारा से उस पर अटैक करता है और इस बार वह क्लेयर को पकड़ता है। तभी क्लेयर उसकी आंखों में चाकू मार देती है और वह उसके हाथ से छूटकर दूर गिर जाती है। फिर लियोन विलियम को एक रॉकेट लॉन्चर से उड़ा देता है और इस बार विलियम पूरी तरह से मर चुका था। लेकिन अब सुबह के 6 बज चुके थे और पूरी तरह रैकून सिटी तबाह हो रही थी, लेकिन ये लोग अंडरग्राउंड ट्रेन में थे, इसलिए ये लोग बच जाते हैं और पूरी रैकून सिटी तबाह हो जाती है। तभी मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि बिस्केयर को एड होम नाम की लड़की ने बचा लिया था, जो कि एक खुफिया एजेंसी में काम करती थी। लेकिन जोरदार धमाके के कारण पूरी रैकून सिटी तबाह हो चुकी थी। फिर ये दोनों जिंदा कैसे बच गए, इनके जिंदा बचने के पीछे का राज आपको मूवी के अगले पार्ट में पता चलेगा। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।